में 10 मिनट दूंगा क्वेश्चन पूछने के लिए, जो पूछना है वो लास्ट में पूछना, ठीक है। हाँ, पहले मैं बात कर रहा हूं भारत का विस्तार। आपका ये पहला चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी से, मैंने फिर से बताया, और ये बैच चूंकि वनडे एग्जाम के लिए है। वनडे एग्जाम मतलब वनडे एग्जाम, यानी इसमें आपसे मैंने फिर से कहा है, इसमें आप वो एग्जाम नहीं दे पाओगे जो या तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता है, या फिर संघ लोक सेवा आयोग करवाता है, या फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करवाता है। वो एग्जाम आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो आप इससे नहीं कर पाओगे। उसके लिए चाहिए बहुत डीपली जीएस। अगर आप उसे करना चाहते हो तो उसके लिए मॉर्निंग के 3 बैच चल रहे हैं, आप उसको पढ़ो। इससे केवल आप दे पाओगे यूपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी, आपका एसएससी हो गया, ये जितने आयोग हैं, यूपीपी वगैरह के पेपर जितने होते हैं, वो सब आप इस वाले इससे आराम से दे पाओगे। बात समझ रहे हो? समय का अंतर है सब। जैसे आज एक पेपर है ईपीएफओ का, स्टेनो का पेपर है, लेकिन आज वो पेपर होगा तो देखना खतरनाक होगा। मैंने फिर से बताया, जितने पेपर देने गए हैं उन्हें लग रहा था फोड़ के आएंगे, लेकिन आएंगे फूट के उधर से, ठीक है। कई सारी बसें गई हैं फूटने के लिए, राहत यहाँ से। ऐसे ही और भी पेपर होते हैं, तो उन सब के लिए करना है तो फिर आपको जीएस में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं, ये भी बुरा नहीं है, उतना नहीं है। आप जितना मुझे डीपली ले जा सकते हो मैं उतना जाऊँगा, बस पढ़ने वाला होना चाहिए और पढ़ाने वाला होना चाहिए, बस काम खत्म हो गया। शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए, पहले है भारत का विस्तार। अभी ये तो सबको पता ही है कि हमारी जो पृथ्वी है वो अंडाकार है। पता है ये बात? गलत पता है, अंडाकार नहीं है। हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड है। तो आपसे कोई कहे कि हमारी पृथ्वी अंडाकार है, बेलनाकार है, गोल है, ऐसी है, वैसी है, नहीं, वैसी नहीं है। हमारी पृथ्वी जो है वो जियोड है। जियोड कैसा होता है? आप कह सकते हो कि जियोड कैसा नहीं होता, जियोड खुद जियोड है। यानी जैसे मैं बोल रहा हूं हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वीकार है। जैसे आपसे मैं कहूं कौन कैसा होता है? कौन कौन कैसा होता है? कौन? शंकु चौखुटा होता है। आप कहोगे शंकु तो शंकुआकार ही होता है। बेलन कैसा होता है? बेलनाकार ही होता है। गोला कैसा होता है? गोलाकार ही होता है। यानी पृथ्वी का भी एक आकार है जिसे आप कहते हैं पृथ्वी आकार, इसे बोलते हैं जियोड, ठीक है। सामान्य भाषा में तो आप ऐसे मान लो जैसे गोल हो। अरे ग्लोब किधर गया भैया? वो ग्लोब दे दो यार, वो उठाओ जरा। कहाँ लेके जाओगे? लाओ लाओ, कोई ना, दे दो, ठीक है। इसको हम ऐसे निकाल लें, ठीक है। ये है भाई पृथ्वी। तो अब ये समझिए, ऐसे बना दी बनाने वाले ने, ज्यादा ज्योग्राफी का ज्ञान उसको होगा नहीं, लेकिन आप समझो, चलो मान लेते हैं हम गोल है। पृथ्वी रियल में ऐसी नहीं है। पृथ्वी रियल में कैसी है पता है आपको? रियल में पृथ्वी है ऐसे, ऐसे हो सकती है, ऐसे, हाँ ऐसे ही है। एक्चुअली ये वाला जो भाग है, जो दबा हुआ मैंने भाग बनाया है ना, ये प्रशांत महासागर भी तो है। अटलांटिक महासागर हो गया यहाँ ऐसे, ठीक है, यहाँ ये ऐसे करके, तो यहाँ पर ये ग्लेशियर्स हो गए ये, और तब ये ऐसे आपको गोल दिखाई दे रहा है। रियल पृथ्वी आपकी ऐसी नहीं है। तो पृथ्वी का जो आकार है वो अपने आप में जियोड है। खैर, उसको समझने से पहले आप ऐसे मान लो गोल है। अब यार, एक गोले की अगर लोकेशन देनी हो किसी व्यक्ति को, मान लो कोई व्यक्ति यहां खड़ा है और उसे आपको बताना हो कि भाई तू इंडिया चला जा, तो उसे हमें कोई लोकेशन देनी पड़ेगी ना। अब वो लोकेशन कैसे? गोलाई पे कोई लोकेशन नहीं दी जा सकती। अगर पृथ्वी होती ऐसे करके चतुर्भुज, यानी स्क्वायर फॉर्म में होती, किसी ऐसे फॉर्म में होती, तो हम ऐसे कह सकते थे कि ऊपर वाले राइट कॉर्नर पे चला जा, ऊपर वाले राइट कॉर्नर से 20 किलोमीटर पीछे चला जा, या यहां से यहां चला जा। समझिए, यहां पर मुश्किल क्या है कि उसे कैसे लोकेशन दें। उससे कहें कि पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले बिंदु से 20 किलोमीटर नीचे चला जा, तो 20 किलोमीटर तो नीचे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया।
उससे कहो कि यार विषुवत रेखा से थोड़ा ऊपर चला जा, तो विषुवत रेखा से थोड़ा ऊपर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। ठीक है, यानी बड़ा मुश्किल काम है किसी गोल चीज पर किसी लोकेशन को बता पाना। ठीक है, यहां तक कि इतना मुश्किल है अगर यहां पर कोई व्यक्ति एक उंगली रख दे, वो तो दोबारा से इस जगह को पहचान लेगा कि हाँ मैंने उंगली यहां रखी थी। लेकिन अगर मैं एक गोल बॉल ले लूं, बॉल, और वो उससे कहूं यहां अपनी उंगली रख दे, और रखने के बाद मैं इसको घुमा दूं और कहूं उससे कि बता तूने अपनी उंगली कहां रखी थी, वो पहचान नहीं पाएगा। यानी किसी गोल चीज पर एक लोकेशन निकालना वो सबसे टफ काम होता है। और ये बात कुछ भूगोल वेत्ताओं के मन में आई, कुछ समझदार लोग होंगे मुझ जैसे, तो उन्हें ऐसा लगा कि यार लोकेशन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उन लोगों ने किया, एक सिस्टम करते हैं, हम हर एक जगह की कोई ना कोई लोकेशन बना देते हैं। जैसे हम अपने ठाकुरद्वारा में नाम रख दिया हमने नगलिया, ऐसे करके वैसे करके, तो ऐसे एक लोकेशन बना देते हैं। लेकिन यार एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, हर एक व्यक्ति उस लोकेशन को समझेगा कैसे? तो उसका एक तोड़ निकाला गया, और वो जो लोकेशन को दिखाने का तोड़ निकाला गया उसको हम बोलते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा। अक्षांश को बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूड। लैटिट्यूड नाम सुना है लैटिट्यूड का? इंग्लिश मीडियम वाले खुश हो जाते हैं सुन के, अरे वाह ये तो जानते हैं हम। और जब तक वो ऐसे चलता है, देखो मैं बताऊं तुम्हें, आपको इस बैच का फायदा इंग्लिश मीडियम वालों को एक दो और भी मिलेंगे। उनको ये समझ में आएगा कि अच्छा इस शब्द को इतना बुरा बोलते हैं हिंदी में। बात समझ रहे हो? मतलब इंग्लिश में जिस शब्द का मतलब बड़ा इजी सा हो जाता है, हिंदी में उसका बड़ा खतरनाक मतलब होता है। पता है बात? जैसे ट्रेन, ठीक है, लेकिन हिंदी में इसका मतलब रेलगाड़ी नहीं होता है। हाँ, धुक धुक लोहपतगामिनी, यानी ये हिंदी में नाम है। अगर कोई आपसे कहे कि हिंदी में नाम क्या है ट्रेन का, रेलगाड़ी तो इंग्लिश का ही शब्द है, ठीक है, गाड़ी इंग्लिश का है और रेल भी इंग्लिश का शब्द है। तो हिंदी शब्द में होता है रेलगाड़ी का जो हिंदी मतलब वो होता है धुक धुक लोहपतगाम। खाली लोहपतगामिनी नहीं लगाना, धुक धुक भी लगाना है आगे। और सबसे बड़ी बात है क्रिकेट। क्रिकेट का हिंदी में नाम गोलगट्टम रगड़पट्टम दे दनादन, ठीक है, ये हिंदी नाम है। तो खैर कुछ बातें हिंदी की भी समझ में आ जाएंगी। तो अक्षांश रेखाएं होती हैं लैटिट्यूड लाइन, जो हमने ऐसे खींच दी, और देशांतर रेखा होती है लॉन्गिट्यूड लाइन, जो हमने ऐसे खींच दी। अब आपको सबको ऐसे ही मान लो कि हम वही सब वैज्ञानिक लोग हैं जिन्हें ये रेखाएं खींचनी है, क्योंकि उन्होंने जो खींची है उन्हें पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। हम क्या खींच सकते हैं उससे ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, ये जो पृथ्वी है ऐसे करके एक लाइन तो इसके बीच में ऐसे खींच देंगे, बिल्कुल बीचों बीच। यानी ऐसे मान लो जैसे खरबूजा है ये, इसमें बीच में हमने एक लाइन खींच दी। मैं इसे लाइन कह रहा हूं, ये लाइन नहीं है, व्रत है। व्रत है या नहीं? ये व्रत है, ऐसे व्रत खींच दिया। इसे हम बोलेंगे अक्षांश व्रत। लेकिन चूंकि आपने कभी पृथ्वी को ऐसे तो आज देखा होगा ग्लोब पर, ज्यादातर आपने तो ऐसे ही देखा होगा पेपर पे छपा हुआ, तो इसे लोग कहते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा थोड़ी होती है, अक्षांश तो व्रत हुआ ना, पृथ्वी चूंकि गोल है। फिर हमने कहा ऊपर भी खींचते हैं, तो ऊपर खींचने के लिए हमने एक सिस्टम बना लिया कि यार देखो काल्पनिक रूप से अगर पृथ्वी के अंदर ये एक काल्पनिक रेखा हम खींच दें, कैसे मैं बताता हूं। ऐसे जैसे ये स्ट्रो है, ठीक है, इस स्ट्रो को मैं यहां से सीधा डाल दूं, नीचे से निकल जाएगी ये ऐसे करके, यहां से सीधा ये ऐसे, और यहां पर ये मैंने एक लाइन खींच दी। तो इस स्ट्रो के बीच में और इसके बीच में ये एंगल कितना बना? 90 बना। तो अब मैंने क्या किया, यहां से ये रेखा विषुवत रेखा और ये वाला ये स्ट्रो डाल दी, यहां पर 90 बना, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे करके 90 तक पहुंच गया मैं। तो जैसे ही मैंने 1 डिग्री आया, यहां पर एक लाइन और खींच दी, 2 डिग्री पर एक लाइन और, 3 डिग्री पर एक लाइन और, 4 डिग्री पर एक और, 5 पर एक, लास्ट में कितनी कौन से नंबर की खींचेगी? 90 वाली खींचेगी। यानी जिस व्यक्ति ने ये रेखाएं खींची थी उस व्यक्ति का नाम जानता है कोई? कौन था?
सबसे पहले ये रेखाएं मानचित्र का काम करने का ये किसने किया था? अलेक्जेंडर नहीं, अनेक्सीमेंडर ने ये काम किया था। अलेक्जेंडर तो लोग लगा लेते थे नाम के सामने, ठीक है। अलेक्जेंडर तो सिकंदर भी था, ठीक है। जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें एक था एवी अलेक्जेंडर, नाम सुना होगा आपने, तो अलेक्जेंडर तो ऐसे ही लगा लेते हैं। अनेक्सीमेंडर, तो क्या हुआ, इसको हम हटा दें और ऐसे करके हमने रेखाएं खींच दी, 1 2, ये लेकिन रेखा नहीं है, ये क्या है, वृत्त है। टोटल नंबर कितने होंगे इस लैटिट्यूड साइकिल के? आप कहोगे एक तो 0 वाला हो गया, इसको छोड़ दो, 1 2, और ऐसे करते 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 कितने हो गए, 90। सेम ये स्ट्रो हमने नीचे डाली, इसके बीच में 90 है, सेम ऐसे ही नीचे भी तो 90 होगा, यहां से भी 1 2 3 करते करते हम नीचे भी खींच सकते हैं ना। ऐसी ही लैटिट्यूड लाइन हमने खींच दी, 1 2 3, और ऐसे करते करते 90। हमारे लिए इस लाइन से एक काम आसान हो गया। अगर यहां पर चाइना है, चाइना अगर 40 डिग्री रेखा पर है, तो हमें किसी को यह बताना पड़ेगा भैया 40 डिग्री अक्षांश रेखा पे चला जा। लेकिन अभी सिचुएशन फिर बिगड़ जाएगी, 40 तो 2 होंगी, एक नीचे भी होगी और एक 2 वाली ऊपर भी होगी नीचे भी होगी। इसको खत्म करने के लिए हमने एक सिस्टम बना दिया कि जो विषुवत रेखा के ऊपर वाली है उन सबके साथ हम लिखेंगे नॉर्थ, और जो साउथ वाली है उनके साथ, नीचे वाली है उनके सबके साथ हम क्या लिखेंगे, साउथ। अब काम आसान हो गया, अब चीजें इजी हो गई। तो सामान्यतः अगर मैं अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करूं तो कुछ फैक्ट याद रखना जो महत्वपूर्ण है। पहली बात, अक्षांश रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं, ऐसे। दूसरी बात, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। समानांतर को क्या बोलते हैं, पैरेलल होती हैं, पैरेलल होती है ना, यानी समान अंतर। समान अंतर कैसे, जैसे एक यहां, दूसरी यहां, तीसरी यहां, समानांतर होती हैं। क्या अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती हैं? कभी जिंदगी में नहीं काट सकती। वो तो ऐसे है जैसे खरबूजा आपने रखा और ऐसे करके उसके ऐसे, जैसे खीरे की स्लाइस नहीं बनाए थे ऐसे, वैसे वाला सीन है, ठीक है। ये समझ में आ गई। 1 डिग्री के अंतर से कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं? तो आप कहोगे कितनी अक्षांश रेखाएं, काउंट करके बताओ मेरे को, जल्दी बताओ काउंट करके। मैथ किसका तेज है, कितनी? 180। ये 0 वाला कौन गिरेंगे आके? 100, यानी 90 ऊपर है, 90 नीचे है, और एक 0 वाली, यानी टोटल लैटिट्यूड लाइन कितनी होती है? 181 होती है, ठीक है। अब दूसरी बात, आप कहोगे सर हमने ऐसे तो देखा नहीं है, हमने वृत्त तो देखे नहीं है। हमने कैसे देखा है? हमने ऐसे देखा है, हमने वर्ल्ड मैप ऐसे देखा है। ये अब इसमें आपने क्या देखा होगा ना, इसमें आपने लाइन ऐसे देखी होगी, ये वाली लाइन, ये यहां पर, ये ऐसे, ये देख रहे हो कौन सी लाइन है? ये 0 डिग्री है। अब मैं इसे लाइन कह रहा हूं क्योंकि इसको एक पेज पे दिखाना संभव नहीं है। तो क्या करा इन्होंने, भूगोलवेत्ताओं ने इसे दिखाने के लिए इसे जापान और अमेरिका के बीच में से फाड़ दिया, ऐसे फाड़ा पीछे से, वो इधर का इधर खोल दिया और इधर का इधर खोल दिया। तो किसके बीच में से फाड़ दिया? जापान, और इसको थोड़ा इधर कर देता हूं। देखो ये बेसिक है, इसे शुरू करूंगा तभी आपकी इंडियन ज्योग्राफी तक पहुंचोगे आप, नहीं तो बहुत सारी चीजें क्लियर ही नहीं होंगी। हाँ, जापान बना देता हूं मैं आपको। ये है भैया जापान। अरे बर्ड मैपिंग पढ़ी होती तुमने तो अभी सब बता रहे होते तुम, हर एक का पता होता।
कि युगांडा कहाँ पर है, रवांडा कहाँ पर है और बुरुंडी कहाँ पर है। ये भी देश हैं। एक अंडोरा भी है, पता है कहाँ है? कहाँ है? अफ्रीका में है। इतना बदनाम मत करो अफ्रीका को, ये यूरोप में है, यूरोप में है। यहाँ पर स्पेन है, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है देश अंडोरा। खैर छोड़ो। अब मैंने आपसे क्या कहा, ये है जापान और ये है यूएसए। ये यूएसए है, ये अलास्का वाला भाग है, यूएसए का पार्ट है। तो रियल में आप ऐसे फील करो, अभी फिलहाल मैं इस बोर्ड के पीछे हूं, इमेजिन कर पा रहे हो? और मैंने ऐसे इसको लिया पीछे से, ऐसे उसको लिया और ऐसे करके मोड़ दिया, तो यहां जापान है और यहां यूएसए। तो ये रियल में ऐसे है, इसे भूगोलवेत्ताओं ने ऐसे चीरा और ऐसे कर दिया। तो अभी आपको दूर कौन लग रहा है? सबसे ज्यादा दूर कौन लग रहा है? कि जापान सबसे ज्यादा दूर है किससे? बट ऐसा नहीं है, पृथ्वी गोल है। रियल में सबसे पास जापान और, यानी जिसे आप मानचित्र पर जैसा देख पा रहे हो रियल में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो गोल है ना, बस हमने उसे दिखा दिया ऐसे करके। तो आपको लगता है कि अगर हमें अमेरिका जाना है तो हम इधर से जाएंगे यूरोप होते हुए? नहीं, हम जापान होते हुए जा सकते हैं। जापान से आगे सीधा क्या पड़ेगा? वही तो पड़ेगा। ये बात समझ रहे हो? तो खैर, एक काम हमने कर लिया, और वो काम जो मेन था वो था हमारा ये लाइनों वाला। हमने ऐसे करके लाइनें खींच दी, यहां से ऐसे, और ये ऐसे लाइनें खींच दी। ये सब रेखा क्या कहलाती है? ये कहलाती है अक्षांश रेखाएं। क्लियर हो गया मामला यहां पर? ये जो 0 डिग्री रेखा है, इसके उत्तर में जो आधा भाग हो गया, इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। जो दक्षिण वाला भाग है, इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। चूंकि हमारा इंडिया उत्तर में है, यानी 0 डिग्री रेखा के उत्तर में है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हम भारत को जो मानते हैं वो कौन से गोलार्ध में मानते हैं? उत्तरी गोलार्ध में मानते हैं। ये बात ध्यान रखना। अब अक्षांश रेखाओं को भूल जाओ, साइड कर दो बिल्कुल अक्षांश रेखाओं को। अक्षांश रेखाओं के बाद में एक रेखा की जरूरत और पड़ी, जिसे हम बोलते हैं देशांतर। उसकी क्या जरूरत पड़ी अब मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए भारत से होकर के 23.5 डिग्री रेखा जा रही है। अब आप कहोगे सर 23.5 तो तुमने पढ़ाया नहीं, तुमने तो 1 डिग्री के अंतर से पढ़ाई थी। भाई रेखा तो तुम चाहे कितने डिग्री से खींच लो, वो तो अपने हाथ में है। मैंने कहा 1 डिग्री वाली 181 खींची जा सकती है, तुम चाहे आधे आधे अंश की खींच लो तो वो दुगनी खींची जा सकती है, कितने भी खींच सकते हो। चलो 23.5 मत मानो, मैं आपसे कह रहा हूं कि 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा लैटिट्यूड लाइन भारत से होके जा रही है। क्या केवल इतनी जानकारी के आधार पे कोई व्यक्ति भारत पहुंच सकता है? आप कहोगे नहीं पहुंच सकता। रीजन है, जब मैं उसे 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की लोकेशन दूंगा तो वो यहीं क्यों पहुंचेगा? वो तो यहां भी पहुंच लेगा। ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है। वो तो गोल है ना 25 वाली, तो वो यहां कहां जाए? यानी अब इसमें एक चीज और करनी पड़ेगी, हमें कुछ ऐसी रेखाएं और खींचनी पड़ेंगी और उनको भी एक नाम देना पड़ेगा, और फिर आसान हो जाएगा। फिर आसान कैसे हो जाएगा? फिर एक नाम तो हम देंगे उसे ये वाला, और एक नाम देंगे ये वाला, और कहेंगे जहां काटे वहीं पहुंच जा। बात समझ रहे हैं? यानी अक्षांश और देशांतर। आप कभी गूगल सर्च करते हो, किसी लोकेशन को सर्च करते हो, आप पूरा जीपीएस चलाते हो, तो वहां पर केवल 2 ही चीज लिखी हुई आएंगी, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। यहां तक कि तुम्हारी जो कुंडली है वो भी पंडित निकालेगा ना, तो आपसे पूछेगा जगह बताओ, आप बताएंगे जगह है ठाकुर द्वारा, वो ठाकुर द्वारा डालेगा, उसमें ठाकुर द्वारा का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड निकल के आएगा। यानी अक्षांश कौन सी वाली जा रही है यहां से, और देशांतर कौन सी वाली जा रही है यहां से, और उस वो लोकेशन है। पूरा सिस्टम नेविगेशन का इसी लोकेशन पे काम करता है। तो देशांतर रेखा खींचने वाले ने कैसे खींची मैं आपको बताता हूं। हमने ऐसे खींची कि देखो भाई, अक्षांश भूल जाओ, वो गेम तो खत्म हो गया, अब तो ऐसे खींचनी है। हमने कहा सीधी बात मान लो ये गोला है, ऐसे गोले के चारों ओर कितने अंश हो जाएंगे? 360 होते हैं, 360 होंगे या नहीं? हमने कहा एक काम करते हैं, 0 वाली खींच लेते हैं पहले तो ये ज्यादातर जिन लोगों ने काम किया ना, ये सब यूरोप के थे, ब्रिटेन के।
तो उन्होंने कहा जीरो वाली तो हम ब्रिटेन से खींचेंगे, शुरुआत ही हम यहीं से मानेंगे। तो उन्होंने जीरो वाली खींच दी ब्रिटेन से। ब्रिटेन किधर है? ये ब्रिटेन हो गया। मार्कर वार्कर है क्या कुछ? हाँ, ये है, ये इसको समझो ऐसे, ये समझने वाली बात है। अरे किधर गया? ये रहा। ये जीरो वाली उन्होंने ऐसे खींच दी, एक रेखा खींच दी, जीरो वाली खींच दी, जीरो वाली आगे खींच दी। इसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो जीरो वाली है इसके पीछे हम एक रेखा और खींचेंगे और वो खींचेंगे 180 वाली। यानी जीरो वाली और जीरो वाले के पीछे बिल्कुल 180 आएगी ना, 180 आएगी, वो तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जीरो से ये 90 वाली और ये 180, तो ये जीरो खींच दी और ये खींच दी 180। अब मैं जब जीरो वाली खींची और जब 180 वाली पीछे खींची तो ये कहां से गई 180 बताऊं मैं आपको? ये गई जापान और यूएसए के बीच से। तो जो नक्शा फाड़ा ना आपका, ग्लोब जो फाड़ा गया है वो 180 से फाड़ा गया है। यानी 180 रेखा को फाड़ दिया बीच से, यूएस से उधर कर दिया और जापान इधर हो गया। यानी ये वाली लाइन कौन सी है? 180 है। ये वाली लाइन कौन सी है? 180 है। दोनों को चिपका दोगे ऊपर आ जाएंगी, 180 हो गई। मेरी बात समझ रहे हो जो मैं बता रहा हूं? ये बिना इमेजिन के नहीं समझ पाओगे तुम, ज्यादा मुश्किल हो बता देना। तो ये हो गई जीरो वाली और ये हो गई 180। ठीक है भाई। अब कहा कि अब यहां से इसके बीच में रेखाएं खींच दो, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 90, 91 92 करते करते 179 और 180 तो पीछे आ गई। बोले सेम ऐसे ही ऐसे 1 2 3 4 5 करते 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 आ जाओ 179 और 180 इधर से आ गई। टोटल अक्षांश रेखाएं, टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन कितनी खींच दी? आप कहोगे एक खींची जीरो वाली, एक खींची 180 वाली और एक से लेके 179 खींची इधर, एक से लेके 179 खींची उधर। तो 179 तो ये हो गई और 179 ये हो गई और एक ये हो गई, एक ये हो गई। टोटल कितनी हो गई? 360 कैसे आई? जीरो वाली और 180 वाली, दो तो ये हो गई और 179 और 179। ये कैसे खींची हैं रेखाएं पता है? जैसे खरबूजे पे धारियां होती हैं। खरबूजे पे जो धारियां होती है वो खरबूजे को खड़ा कर दो ऐसे, एक ऐसे ऐसे, मैं इधर दिखाता हूं तो मैं खींच के, ये ऐसे खींचिए, ये ऐसे खींच दी जीरो वाली। इसके पीछे 180 तो दिखाई नहीं देना हमें। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे, इधर भी 1 2 3 4 ऐसे। काम आसान कर दिया, लफड़ा फिर आ गया। क्या? अगर मैं कहूं 179 की कितनी रेखाएं हैं? आप कहोगे 2 हैं, एक इस साइड एक इस साइड। तो बोले इसके लिए क्या कर दो? बोले जो दायां वाला है इसके साथ ईस्ट लिखेंगे और इधर वाले के साथ वेस्ट लिखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 180 के साथ कुछ लिखो मत, क्योंकि वो तो एक ही है, पीछे है। और मजे की बात, इन्होंने 180 को फाड़ दिया ऐसे दिखाने के लिए, मतलब ग्लोब पर दिखाने का। ऐसे मत सोचना ये सब रेखा पृथ्वी पे खींची है। अच्छा, किसी के मन में ऐसा तो नहीं आ रहा कि हमने पृथ्वी पे जाके और पृथ्वी के ऊपर हमने किसी उससे बनाई है, क्या बोलते हैं उसे, जो गड्ढे फाइले से कि फाइलें वगैरह से या खुरपे से ये खोदनी है? ऐसे नहीं, ये हमें लोकेशन समझने के लिए। अब आपकी जगह का नाम ठाकुर द्वारा है, तो ये नाम हमने केवल रखा है ना, ये तो केवल नाम हमने रख दिया। कल को इसका नाम कुछ और रख दो, ये तो इंसान कर रहा है, ऊपर वाले ने ये नाम थोड़ी रखा है इसका। तो ऐसे ही रेखा ऊपर वाले ने नहीं बनाई, ये तो हम आपस में समझने के लिए, एक दूसरे को लोकेशन बताने के लिए, तेरे को वहां जाना है तो ये वाला लॉन्गिट्यूड ये वाला लैटिट्यूड चला जा, वो हमारी बात समझ गया और वहां पहुंच गया इसके माध्यम से केवल। तो उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूं, 180 को इधर ऐसे किया और खोल के ऐसे। अब मेरे को बताओ, इमेजिन करना, पूरा गेम इमेजिन का है। ये गोला है, पृथ्वी है पूरी गोल, इस पर ये लाइन है
ऐसे वाली अक्षांश रेखा, इधर 0 डिग्री, किससे होके गई है? ब्रिटेन से। 180 वाली जापान और यूएसए के बीच से। इधर ये 1 से 179 देशांतर रेखा सबके साथ ईस्ट लगा है। इधर 1 से लेके 179 सबके साथ वेस्ट लगा है। इधर से फाड़ा और सामने खोल दिया। ठीक है भाई, अभी यही सेम डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूं। ठीक है, सामने बना भी रहा हूं, समझ लेना। देखो ये है यूएसए। बर्ड मैप आप मुझसे जिस दिन समय दे दोगे, मेरे को 15 मिनट चाहिए, मैं तुम्हें बर्ड मैप बनाना बता दूंगा। मुश्किल से 15 मिनट में बर्ड मैप बनाना बता दूंगा, फिर 2 मिनट में आप विश्व का मानचित्र बनाया करोगे। कितने लोग हैं जो 2 मिनट में बर्ड मैप बना सकते हैं? हाथ उठाओ। और अगर मैं 5 मिनट का समय दूं तो वो देश भी भर सकते हो। कितने लोग हैं जो देश भर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में? हैं? यही टैलेंट चाहिए और क्या। बाकी तो माया है, बाकी तो किताबों में है सब। ये टैलेंट कम नहीं है, बहुत है। मैंने एक एग्जांपल दिया था। नॉलेज हो तो भीड़ लग जाती है। मैंने बताया नहीं था, एक बार मैं जयपुर गया, ये भैया पृथ्वी फाड़ दी पीछे से 180 डिग्री से। अब ये हो गई बीच वाली रेखा, खींच दे रहा हूं यहां पर, ये वाली। ऐसी बात तो तुम मेरी रिकॉर्ड थोड़ी करते हो, कर लेते हो। हाँ यार, वो एक्चुअली ऑनलाइन वाले क्या करते हैं ना, वो बच्चे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर, वो तो मैंने एप्लीकेशन पे वो लगा रखा है, फिर भी इसलिए तो मेरी वीडियो नहीं होती। हमारे पे वो लगा हुआ है ना, कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मैं क्लास में थोड़ा सा वैसा बोल जाता हूँ। बोलता क्या हूँ मैं, थोड़ा सा देखो पढ़ रहे हो आप लोग, ऐसी भी क्या ज़िंदगी जो केवल पढ़ते ही रह जाएं, खाली सीरियस क्या पढ़ाई होनी है। अब कोई बात को तोड़ के मरोड़ के और सामने डाल दे तो ये हो गई 0 डिग्री वाली। ठीक है, इसके ऊपर अब हम लाइन खींच देते हैं, कई सारी नहीं, काफ़ी सारी, यहाँ की भाषा है कई सारी। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द हैं। यहां से ये रेखा खींच दी और ये वाली और ये खींच दी। ये ऐसे करके हमने मान लिया। ठीक है, सेम ऐसे ही अब हमने खींची यहां पर। आ जाओ, अभी मैं तुम्हें थोड़ा लोकेशन देता हूं। ब्रिटेन किधर है? ब्रिटेन यहां है। तो यहां पर हमने खींच दी ये वाली, ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री कहां से होके गई है? ब्रिटेन। अब सिंपल सी बात है, 0 डिग्री के इधर जितनी लाइन होंगी, ये वाली, ये जितनी लाइन होंगी, ये वाली, इन सबके साथ हम क्या लगाएंगे? ईस्ट। और इधर वाली जितनी लाइनें होंगी, इनके साथ हम क्या लगाएंगे? वेस्ट लगाएंगे। यानी ये जितनी भी आपको वायलेट कलर की दिखाई दे रही है, इनके साथ हम लगाएंगे वेस्ट। ये 0 डिग्री वाली हो गई, इनके साथ वेस्ट लगाएंगे। और लास्ट वेस्ट नंबर आपको क्या मिलेगा? 180 तो नहीं होता कोई नंबर, 179 मिलेगा। 180 तो लास्ट है। इधर वालों के साथ आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? ईस्ट लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और लास्ट नंबर क्या मिलना है आपने? 179 ईस्ट मिलना है, वैसे लास्ट 180। ये वाली कौन सी है? 0 डिग्री वाली। ऊपर वालों के साथ क्या मिलेगा आपको? नॉर्थ। और नीचे वालों के साथ क्या मिलेगा? साउथ। अब लोकेशन निकालना अब आसान हो गया। हो गया या नहीं हो गया? अब हो गया आसान। क्यों? अब आपको भारत जाना है तो हम आराम से बता सकते हैं। कैसे? हम ये बता देंगे कि भारत का सबसे पश्चिमी सिरा जो है, वहां से कौन सी देशांतर रेखा गई है, सबसे पूर्वी वाले से कौन सी गई है, सबसे दक्षिण वाले से कौन सी गई है, और सबसे उत्तर वाले से कौन सी गई है। समझ रहे हैं? किसी को भी हम बता देंगे भैया इतने अक्षांश से लेके इतने अक्षांश, इतने देशांतर से लेके इतने देशांतर पर चले जाओ, वो देश भारत है। ठाकुर द्वारा मान लो यहां पर है भाई, इतने अक्षांश से लेके इतने अक्षांश, इतने देशांतर से इतने देशांतर। ये क्या है? ठाकुर द्वारा है।
तो इस तरीके से। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, अगर हम भारत की बात करें तो भारत किस गोलार्ध में आएगा अक्षांश के अकॉर्डिंग, नॉर्थ में या साउथ में? 0 के ऊपर है, नॉर्थ में आएगा। अगर मैं अक्षांश देशांतर के अकॉर्डिंग बात करूं तो ईस्ट में आएंगे या वेस्ट में आएंगे? इसलिए भारत एक पूर्वी देश है और वो एक पश्चिमी देश है। कई बार ये कहावत सुनी है, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, सुना है कि इंडिया में वेस्टर्न कल्चर आ गया। इस वेस्टर्न कल्चर का मतलब है जो वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर देश अवस्थित हैं उनका कल्चर आ रहा है उन देशों में जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर हैं। समझ रहे हैं भाईजान? आ रही बात समझ में? थोड़ी सी तो आ रही होगी, ठीक है। तो अभी मैं 2-4 बात बोल रहा हूं, आप उसमें से मेरे को ये बताना क्या सही है क्या गलत है। मैं गलत बोलूंगा तो आप गलत कर देना, मैं सही बोलूंगा तो आप सही कर देना, ठीक है। इसमें आपका माइंड काम करेगा कि कितना वो कॉन्शियस है, ठीक है। चलिए, बोलूं? पक्की बात? चलिए, सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर जाकर के मिल जाती हैं। को सोच के बताओ, सभी लॉन्गिट्यूड लाइन ध्रुवों पर जाकर के मिल जाती हैं। सोचो फिर बताओ, सही है या गलत है? खरबूजे की जितनी धारियां होती हैं वो सब जाकर के ऊपर मिल जाती है, नहीं मिल जाती है? मिल जाती है। मैंने बोला जितनी भी लॉन्गिट्यूड लाइन होती हैं वो सब ध्रुवों पर जाकर के मिल जाती है। सही है बात? ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं जितनी लैटिट्यूड लाइन होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अगली बात बोल रहा हूं, जो लैटिट्यूड लाइन होती हैं यानी अक्षांश रेखा, उनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है, यानी वो पैरेलल होती हैं यानी समानांतर होती हैं जो अक्षांश रेखाएं होती हैं। सही है। अगला बोल रहा हूं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर एक बिंदु पर समान होती है। सोच के बताओ, जो खरबूजे की धारियां होती हैं, अभी तो ये इसे छोड़ो ना, इसे मत देखो, ये तो हमने गलत कर दिया। ये क्या इसकी दूरी यहां पर और यहां पर और यहां पर इक्वल होगी क्या? खरबूजे की धारी की इक्वल, वो साइडों से कम, क्योंकि ये ऐसे करके बन रही है ना, ऐसे बन रही है, यहां जाके मिल जा रही है, दूरी यहां ज्यादा होगी, यहां घटती चली जाएगी। समझ रहे हैं बात? नहीं समझ रहे हैं? इसका मतलब अगर मैं कहूं क्या देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान होती है? नहीं होती है, समान नहीं होती है। कुछ बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अक्षांश और अब 1-2 बातें और कर रहा हूं आपसे। हमारी पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतर से 181 अक्षांश रेखा खींची जा सकती है। 181 अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड लाइन खींची जा सकती है, हाँ या ना? 181 यानी 181 लैटिट्यूड लाइन खींची जा सकती है। हमारी पृथ्वी पर 360 लॉन्गिट्यूड लाइन यानी 360 लॉन्गिट्यूड लाइन खींची जा सकती है। सही है। अब एक क्वेश्चन का जवाब दे दो मेरे को। दूं? लिखूं? A, V, C, D, सब अपना आंसर अपने पास रखना। आज मैं देखूंगा कौन है मुकद्दर का सिकंदर है, यही है? हाँ, कौन है सिकंदर आप में से? लड़कों में सिकंदर और लड़कियों में लक्ष्मीबाई। ठीक है। दिमाग का काम है यकीन मानना। सवाल 5 पैसे का है, लेकिन सही जवाब वो दे सकता है आप में से जिसके अंदर थोड़ा भी दिमाग है। और अगर इसका जवाब आप नहीं निकाल पा रहे तो आप समझ जाना कि आपका जन्म केवल और केवल, पता है ना, जनगणना के लिए हुआ है, केवल सेंसस के लिए हुआ है। मतलब इतना भी दिमाग नहीं है। चलिए,
ये मैंने 4 लोकेशन दिए हैं। लोकेशन का मतलब समझ रहे हो? लोकेशन का मतलब हो गया ये एक अक्षांश रेखा है, ये वाली, ये अक्षांश रेखाओं के नंबर हैं, ठीक है, और ये ईस्ट और वेस्ट है, तो ये किसके नंबर हैं? देशांतर रेखाओं के नंबर हैं। इनमें से 3 लोकेशन गलत हैं, वो ग्लोब पर हो ही नहीं सकती। केवल एक ही लोकेशन सही है जो ग्लोब पर हो सकती है। अब वो लोकेशन जो ग्लोब पर हो सकती है आपको वो चुननी है, अपना अपना सेलेक्ट कर लो इनमें से कौन सी लोकेशन है जो सही है। बाकी जितनी लोकेशन है वो ग्लोब पर हो ही नहीं सकती, किसी कंडीशन में नहीं हो सकती हैं, मैं ये वादा कर रहा हूं। जो आप इनमें से केवल एक ही लोकेशन है जो ग्लोब पर हो सकती है, वो आप अपना देखो, एक बार देखने के बाद अपना याद रखो, मैं पूछता हूं 1 मिनट में। देखो भारत के साथ क्या है, भारत का ये 0 डिग्री रेखा भारत के ना नीचे से जाती है, लगभग मान के चलो 800 किलोमीटर नीचे अप्रोक्सीमेट। यहां भारत की मुख्य भूमि से होकर के जो अक्षांश रेखा जाती है ना, वो जाती है 8 डिग्री 4 मिनट। अब ये मिनट ने आपका गेम खराब कर दिया, क्योंकि आपको तो अक्षांश पता है, मिनट नहीं पता है। लेकिन आप एक बात बताओ, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, जैसे ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, इनके बीच की दूरी लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा होती है, 111 किलोमीटर होती है। अब यार 111 किलोमीटर के एरिया के बीच में अगर कोई आएगा, इसे हम कैसे शो करेंगे? तो इसके लिए हमने क्या बना दिया, बीच में मिनट रेखाएं बना दी। मिनट जैसे होता है ना, मिनट बना दिया उसे, मिनट भी रेखाएं हैं, वो सेम सिचुएशन 60 वाली। और अब क्या होगा, अब हमारे लिए आसान हो गया। अब इस लोकेशन को हम कैसे बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं 1 डिग्री 10 मिनट से लेकर के, यहां से 1 डिग्री 10 मिनट से लेकर के शुरू हो रही है और 1 डिग्री 20 मिनट पर यह लोकेशन खत्म हो जा रही है। इसका मतलब 1 डिग्री 10 मिनट यहां से शुरू होके और यहां पर यह खत्म हो गई। तो अब इस लोकेशन को हम दर्शा सकते हैं ना मिनट के माध्यम से। बात समझ में आई या नहीं आई? तो सेम ऐसे ही भारत के साथ है। भारत में ये जो लाइन है ना, 8 डिग्री रेखा है, वो नीचे से जा रही है, तो यहां से जा रही है 8 डिग्री 4 मिनट, और यहां ऊपर लास्ट 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 37 डिग्री से थोड़ा ऊपर 6 मिनट। ये तो हो गई अक्षांश रेखा। तो इनके साथ क्या लिखूं, नॉर्थ लिखूं या साउथ? नॉर्थ लिख दो। यहां भी तो नॉर्थ लिखूंगा, हम तो पूरा 0 तो नीचे आ गई ना, तो हम तो ऊपर ही हैं। यहां से जो देशांतर रेखा गई है, ये कितनी गई है पता है किसी को? 67 है, 68 है, 68। वो बताओ, 68 डिग्री 7 मिनट, 67 डिग्री 8 मिनट। लो, तुम इसी कंफ्यूजन में बेकार हो जाना। और यहां से लगभग जो गई है वो गई है कौन सी? अप्रोक्सीमेट 97 डिग्री 25 मिनट। इसे नोट मत करना, मैं आपको लिखवा दूंगा जो डाटा है, ठीक है। लेकिन मेरी आप बात समझिए, कुल मिला के अगर भारत के हम विस्तार की बात करें तो हमारा विस्तार इधर नॉर्थ से नॉर्थ है और इधर ईस्ट से ईस्ट है। यानी अब भारत की लोकेशन अगर बतानी हो तो आपको कोई इंसान बता सकता है कि भैया 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में और लगभग 67 डिग्री से लेके 97 डिग्री के बीच में जो है वो भारत है। अप्रोक्सीमेट, मिनट छोड़ दो, मिनट पे ध्यान ना भी दो, तो आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू को ध्यान में रख सकते हो कि यहां पर जो है वो इंडिया है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है अक्षांश और देशांतर का। अब ये नंबर मायने नहीं रखते हमारे लिए, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा आपको कि यहां पर कौन सी जगह है। ये एग्जाम में पूछता है आपसे, सबसे पूर्वी जगह कौन सी है, सबसे पश्चिमी जगह कौन सी है, गोहर माथा कहां पर है, इंदिरा कॉल क्या है, इंदिरा पॉइंट क्या है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं पारसेक पॉइंट क्या है, वो कैमोरिन पॉइंट कौन सा है, वो सब आता है एग्जाम में, वो मैं लिखवाऊंगा आपको। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है जो मैंने आपको बताया है। अगर ये समझ में आ गया तो आप अब आराम से भौगोलिक स्थिति भारत की समझ जाओगे। तो पहले चैप्टर के बारे में मैं आपको शुरू कल करूंगा, ये थोड़ा सा बेसिक था जो मैंने आज पढ़ा दिया, कल ही लिखवाऊंगा और कल ही इसको प्रॉपर आपको डाटा समझा दूंगा, ठीक है। चलिए इतना रखते हैं, ओके।